Question number 40. Sophia invests 25% of her monthly income in insurance policy. She spent 50% of the income on shopping and 35% on family expenses. She saved rest of Rs 9,050. What is her annual income? सोफिया जब 25% इंश्योरेंस में खर्च कर देती है, शॉपिंग पर 15% खर्च कर देती है, फैमिली एक्सपेंसेस पर 35% कर, उसके बाद सेविंग कितना बचता है 9,050 है ना। तो क्या करेंगे, इसमें जितना भी खर्च वाला प्रतिशत है उसको ऐड कर देंगे। तो 25% प्लस 50% प्लस 35% है ना। तो एक्सपेंड कितना करती है 25% प्लस 50% प्लस 35% इक्वल टू कितना हो गया 75% है ना। टोटल इनकम 100% होता था, 100% में से 75% खर्च कर देते, तो बचता कितना है 25%। और 25% का वैल्यू दिया हुआ है कि 9,050 रुपीज़ वो बचाती है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा 25 इंटू 4 है ना। यानी कि इसको इधर अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हैं, तो मेरा कितना आया था 36,200 हो जाएगा। तो ये मंथली इनकम होगा। तो एनुअल इनकम के लिए कितना होगा 36,000 इंटू 36,200 इंटू 12, तो कितना होगा 43,440। क्वेश्चन नंबर 41 है ना। किसान स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट 3% इन चैरिटेबल ट्रस्ट। किसान जो है 30% जो है डोनेट करती फूड पर खर्च करती है एंड 3% चैरिटेबल ट्रस्ट पर डोनेट करती है। ही स्पेंड 2,310 रुपीज़ ऑन दिस टू आइटम, यानी कि 33 प्लस 3 यानी कि 33% का वैल्यू दे दिया है ना। दिस टू आइटम देन टोटल सैलरी ऑफ डेट मंथ इज है ना। तब पूछा कि कितना सैलरी हुआ, तो 33% का वैल्यू दे दिया 2,310 है ना। स्पेंड कितना करती है 33 पर 30% प्लस 3%, 33% इसमें स्पेंड कर देती है। तो 33% का वैल्यू दे दिया 2,310, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 70। तो 100% का वैल्यू कितना होगा 17 इंटू 100, यानी कि 700 रुपीज़ क्या करती है 7,000 रुपीज़ उसका मंथली इनकम होगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। In a library, 20% of the books are in Hindi, 50% of the remaining are in English, 30% of the remaining are in French. Rest 6,300 books are in रीजनल लैंग्वेज। फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में कितने नंबर ऑफ बुक्स है ना। 20% है ना हिंदी में है, 50% जो है इंग्लिश का है, 30% ऑफ द रिमेनिंग क्या है फ्रेंच में है ना। तो उससे कितना हो जा रहा है, तो ये रिमेनिंग कंसेप्ट बनाने के लिए ये रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग कंसेप्ट से बनेगा क्वेश्चन नंबर 42। तो 20% क्या कर रहा है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5 है ना। तो हिंदी का कितना होगा 5 से 4 हो जाएगा है ना। इंग्लिश का कितना हो जाएगा, इंग्लिश का कितना है 30%, 30% का इंग्लिश का है 50%, 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू है ना। 2 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फ्रेंच का कितना दिया है 30%, 30% का वैल्यू कितना होगा 3/10 हो जाएगा है ना। तो फ्रेंच का कितना हो जाएगा 10 से 7 हो जाएगा है ना। तो नेट कितने होगा, नेट निकाल लेते हैं। तो अगर कटेगा तो काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 7 7 1 जा 7 है ना। तो दे दिया कि कितना रेस्ट कितना बचता है 7,300 बच जाता है, यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया 7 यूनिट का वैल्यू 6,300 दे दिया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 900 हो गया। 25 यूनिट का वैल्यू कितना है 12500 हो जाएगा 225, ये हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। गौरव स्पेंड 40% ऑन द हॉस्टल, 20% ऑन द बुक्स
एंड स्टेशनरी 50% ऑफ द रेस्ट। 50% ऑफ द रेस्ट, जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आए तो रिमेनिंग कंसेप्ट से बनाएंगे। ऑन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द मनी गोट बाई हिज फादर आफ्टर स्पेंडिंग ऑन हॉस्टल बुक्स एंड स्टेशनरी एंड ट्रांसपोर्ट ही सेव्स 4,450 विच इज़ द हाफ ऑफ द रेस्ट अमाउंट, है ना। रेस्ट अमाउंट का हाफ है ये 450, है ना। हाउ मच मनी ही गॉट फ्रॉम हिज फादर, है ना। तो 40% हॉस्टल पर और 20% बुक्स पर, है ना। तो 40% प्लस 60% क्या करता है, खर्च कर देता है। अब बचे हुए का 50% क्या करता है, ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। तो जहाँ जहाँ पर रेस्ट आ गया तो रिमेनिंग कंसेप्ट बनाएंगे, है ना। तो हॉस्टल प्लस बुक पर कितना कर रहा था, 60%। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। ट्रांसपोर्ट पर कितना कर रहा था, 50%। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, है ना। तो इधर टोटल लिखेंगे, इधर रिमेनिंग लिखेंगे, है ना। तो हॉस्टल एंड बुक पर 5 था तो बच कितना गया, 2, है ना। ट्रांसपोर्ट पर 2 खर्च करा तो बच कितना गया, 2 में से 1 गया 1, है ना। तो कटेगा तो काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 1 बचेगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 2 1 1 जा 1 हो जाएगा, है ना। तो दिया हुआ ना कि ये क्या था, ये जो वैल्यू आ गया रिमेनिंग वाला में, ये रिमेनिंग बचा हुआ था, है ना। तो बोलता है ना कि रेस्ट का क्या था, हाफ था, है ना। जो सेविंग जो था रेस्ट का हाफ था, यानी कि जो सेविंग जो है रिमेनिंग अमाउंट जो है क्या इसका दुगना है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया 900। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 900 इंटू 5, तो 4500 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इफ ए स्टूडेंट स्कोर 43 मार्क्स एंड देन ही फेल बाय 72 marks, but when he scored 57% marks he is passed by 40 marks, फाइंड द पासिंग परसेंटेज, है ना। बोला कोई भी स्टूडेंट है वो परीक्षा देता है ना, तो एग्जाम में 43% लाता है तो 72 मार्क्स से फेल कर देता है, और 57% मार्क्स लाता है तो 40% मार्क्स ज़्यादा से पास होता है। तो पासिंग परसेंटेज कितना है वो बताया गया था, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देते हैं, पास परसेंटेज लिख देते हैं। पास परसेंटेज उसका कितना है, तो पास परसेंटेज को हम बीच में लिखते हैं ना। 57% लाता है तो 40 मार्क्स से ज़्यादा से पास हो जाएगा। 43% लाता है फिर भी 72 मार्क्स से वो क्या करता है, फेल कर जाता है ना। तो देखिए इसका एक ही रूल है, परसेंटेज को क्या करते हैं, घटाते हैं, मार्क्स को जोड़ते हैं, है ना। तो 57 माइनस 43 कितना हो गया, 40%, है ना। 57 माइनस 43 40%, है ना। तो 40% का वैल्यू कितना आ जाएगा, मार्क्स को जोड़िए 40 प्लस 22 112 हो गया। क्यों, क्योंकि परसेंटेज को घटाते हैं मार्क्स को जोड़ते हैं, ये इसका ट्रिक है ना। तो 57 माइनस 43 40%, अब मार्क्स को जोड़े तो कितना हो गया 72 प्लस 40 112, है ना। यानी 40% की वैल्यू 112, तो 1% का वैल्यू 8 मार्क्स, है ना। तो 8 मार्क्स इक्वल टू 140%, तो 72 मार्क्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमको नहीं पता। तो 8 मार्क्स जो है 72 का कितना गुना है, 9 गुना है ना। तो अगर इधर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 9 कितना होगा 9%, यानी कि वो 9% और मार्क्स लाता है ना तो वो पास कर देता है। तो 40 पासिंग परसेंटेज कितना होगा, 43% तो ला ही रहा था, इसमें 9% और ऐड कर देते कितना होगा 52%। अब कोई चाहता है कि नहीं हम 40 मार्क वाला लेके चल रहे, तो 40 मार्क लेके चल देता है। देखिए 8 मार्क्स इक्वल टू 1%, तो 40 मार्क्स इक्वल टू कितना होता है 5% हो जाता है, यानी कि 57% ज़्यादा ला रहा है ना। इसमें माइनस का 5 करते तो कितना आता है, फिर भी 52% मार्क्स आ जाता है। तो ये इसका मार्क करेक्ट आंसर क्या होगा 52%। क्वेश्चन नंबर 45, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 43 मार्क्स देन ही फेल बाय 72 मार्क्स। सेम क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन नंबर 46, ए विलेज लॉस्ट 12% ऑफ गोट्स इन फ्लड। बोल रहा है ना कि ए विलेज जो है ना 12% गोट को फ्लड में खो देता है। 5% ऑफ द रिमेनिंग है तो रिमेनिंग कंसेप्ट लगाएंगे, है ना। 5% ऑफ द रिमेनिंग डाइड फ्रॉम डिजीज। 5% जो है ना डिजीज से मर जाते हैं। इफ द नंबर लेफ्ट नाउ इज 836, अब कितना बच गया 8360 बच गया। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड। तो बोला कि बिफोर द फ्लड आने के पहले कितना नंबर ऑफ गोट था उसके पास, है ना। तो सिंपल सी बात है, इसमें रिमेनिंग कंसेप्ट लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 46, 12% जो क्या था फ्लड में क्या हो गया, मर गया, है ना। तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। तो रिमेनिंग कंसेप्ट लिखेंगे, इधर टोटल लिखेंगे, ये रिमेनिंग लिखेंगे। तो टोटल था कितना 25, है ना। 3 क्या हो गया, मर गया, तो बच कितना गया 25 माइनस 3
22 बच गया है ना। 5% डिजिट से मर गया, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/20, तो टोटल था 20 है ना। एक क्या हो गया 1 यूनिट मर गए डिजिट से, तो 20 - 1 19, यानी कि 19 बच गया। अब कटेगा तो काट देंगे है ना, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में है ना। अब कोई तो नहीं कर 25 9 से नहीं कटेगा है ना, तो क्या होगा 25 × 10 करेंगे 250 होगा, 11 × 9 के 19 करेंगे तो 209 आएगा है ना। तो दे दिया ना कि बच कितना गया है उसके पास 8360 बच गया है ना। तो 209 यूनिट का वैल्यू 8360 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 40, 250 का कितना हो जाएगा 40 × 250 हो जाएगा, यानी कि 10,000 बकरियाँ थी उसके पहले, फ्लड आने के पहले 10,000 बकरी थे उसके पास, गोट था। क्वेश्चन नंबर 47, ए मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रेवलिंग। टोटल इनकम का 5% ट्रेवलिंग पर खर्च कर रहा है, एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड इन फूड। 20% ऑफ द रेस्ट बोल दिया, यानी कि रिमेनिंग कंसेप्ट लगाएंगे है ना, फूड, देन डोनेट्स 120, और फिर क्या कितना हुआ 120 डोनेट्स करें, एंड ही स्टिल लेफ्ट विथ Rs 1400, स्टिल ही लेफ्ट यानी कि रिमेनिंग वाला दे दिया 1400 बचे। फाइंड हिज इनकम है ना, इनकम अपने आप में 100% होगा है ना, तो वही पूछा कि 100% का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 5% क्या कर दे रहा है ट्रेवलिंग पर खर्च कर दे रहा है, 20% ऑफ द रेस्ट बचे हुए का कितना फूड पर कर दे रहा है ना, और फिर 120 पे डिनोट भी कर दे रहा है, तो कितना मनी उसके पास बचेगा है ना। तो इधर से देखिए क्वेश्चन नंबर 47, 5% क्या कर रहा था 5% ट्रेवलिंग पर कर रहा था, 5% का वैल्यू कितना होगा 1/20 है ना, तो टोटल था 20 है ना, 1 यूनिट खर्च कर दिया ट्रेवलिंग पर, तो बच कितना गया 19 है ना। और 20% क्या कर रहा था 20% है ना, 20% बचे हुए का फूड पर खर्च कर रहा था है ना, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/5, तो 5 था पहले है ना, 1 यूनिट फूड पर खर्चा कर दिया, तब कितना बच गया 4 है ना। कटेगा तो काट देंगे है ना, 4 1 = 4, 4 5 = 20, 5 5 = 25 हो जाएगा, 19 1 = 19 हो जाएगा। तो 19 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है 1400 क्या था उसके पास बच जा रहा है ना। तो 1400 प्लस का 120 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1520 है ना। ये क्यों ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसका ये नहीं दिया कि कितना परसेंट है ना, तो इसको क्या करें इसका परसेंटेज नहीं मालूम है, इसलिए इसको हम ऐड कर रहे हैं। उसका परसेंटेज अगर मालूम रहता तो यहाँ पे एक और ऐड करके फिर उतना करते हैं ना, नहीं पता है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। 1400 प्लस 120 करते तो कितना 1520 हो जाते हैं, 19 यूनिट का वैल्यू 1520 होता है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना गया 80 हो गया, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 25 × 80 करेंगे, 25 8 = 200, एक और जीरो हो जाए, यानी कि 2000 रुपये को क्या कर रहा है मंथली इनकम वो कमा रहा है ना। यही हो गया इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का। थैंक यू।